दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9। तमाम अटकलों के बाद भारतीय जनता पार्टी की सूची जारी हो चुकी है और शामली से एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधायक तेजिंदर निर्वाल पर भरोसा जताया है और तेजिंदर निर्वाल का नाम फाइनल हो गया है। और हम तेजिंदर जी के घर पहुंचे तो यहां पर ढोल बज रहे थे और यहां पर उनके साथ कुछ कार्यकर्ता भी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो खुशी मना रहे थे। अब तेजिंदर जी हमारे साथ हैं। तेजिंदर जी, एक बार और स्वागत है आपका हिंदुस्तान 9 पर। धन्यवाद जी। तेजिंदर जी, कैसा लग रहा है? टिकट फिर से मिल गया है, फिर से पार्टी ने आप पर एक भरोसा जताया है। नहीं, अच्छा लग रहा है। स्वाभाविक रूप से टिकट रिपीट होना अच्छी बात है। बिल्कुल तेजिंदर जी, कहीं ना कहीं देखिए हमारे सोर्स भी कहते हैं कुछ लोग थे जो अटकलें लगा रहे थे। कहीं ना कहीं पार्टी के भी कुछ लोग चाहते थे कि तेजिंदर का टिकट नहीं हो यहाँ से। कुछ लोगों को ये था कि भैया इनका नहीं, इनका हो जाए, किसी का भी हो जाए। कुछ तो ऐसे थे कि तेजिंदर का नहीं हो। क्या लग रहा है उन लोगों को मना पाएंगे? नहीं, ऐसा तो देखो, हर पार्टी पे हर सीट पर बहुत सारे कैंडिडेट हैं और ये इस बात का प्रतीक है कि पार्टी का ग्राफ कितना अच्छा है। स्वाभाविक रूप से पहली बार भी कई लोग मांग रहे थे तो तब भी सबको मना लिया था और मान ही जाते हैं भाजपा के लोग। अगर टिकट आती है, स्वाभाविक रूप से मैं भी कार्यकर्ता था, वो भी कार्यकर्ता हैं सभी, तो मुझे नहीं लगता उनमें कोई ना मानने ऐसा कोई विषय रहता नहीं कभी यहाँ पे। इतनी उठापटक के बीच किस तरह से देख रहे हैं चुनाव को? लगातार पार्टी के कुछ बड़े नेता, कुछ मंत्री छोड़कर चले गए पार्टी को। इन सब में समीकरण में कहीं ना कहीं कुछ बदलाव आया है। आप किस तरीके से जाएंगे आप लोगों के बीच ये सब होने के बाद? एक जो काफ़ी पहले से लगभग 6-8 महीने से एक रूमर थी कि भाजपा 150 टिकट बदलेगी, तो बहुत से लोग तो ऐसे थे जिनको लग रहा था कि उनके क्रियाकलाप इस तरह के नहीं हैं और उनका टिकट कटने में नंबर है या उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा होगा सामने से। तो कुछ लोग तो ऐसे ही छोड़कर भाग गए हैं जिनको लगता था कि टिकट तो कटेगा, उससे पहले तुम निकल लो, वरना फिर ज़्यादा इंसल्टिंग होगा उनके लिए। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जिनकी विचारधारा केवल सत्ता की मलाई तक होती है और जैसे उन्हें लगता है कि अब तुमने सब कुछ ले लिया, अब टिकट कटने की भी बारी हो जाएगी तुम्हारे क्रियाकलापों के कारण से, तो ऐसे ही लोग जा रहे हैं। बाकी जनता बिल्कुल कहीं नहीं जा रही है, ना कोई वोट ट्रांसफ़र हो रहा है। भले कितने गठबंधन हो जाएं, लेकिन आम जनता को पता है कि उनका और उनके बच्चों का, उनके सारे प्रदेश का भविष्य अगर किसी के हाथों में सुरक्षित है तो भारतीय जनता पार्टी है। वो मुख्यमंत्री योगी जी हमारे। कैसे देख रहे हैं? पिछली बार तो कहीं ना कहीं एक लहर भी थी और अब की बार जो किसान आंदोलन के बाद राष्ट्रीय लोकदल उभरा है, उसके बाद यहाँ से आज मैं सुबह ही बात कर रहा था, जो राष्ट्रीय लोकदल के पूर्व में प्रत्याशी रहे थे विजेंद्र जी, उनसे आज मैं बातचीत कर रहा था। उनमें भी कहीं ना कहीं एक टीस हुई है जब राष्ट्रीय लोकदल का टिकट किसी और को गया है। तो अब उन्होंने एक बात कही है कि रोहित, हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, भले ही हमें निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़े, अब हम चुनाव लड़ेंगे। तो अब सामने अगर बातचीत की जाए तो राष्ट्रीय लोकदल के प्रसन चौधरी हैं और इधर से विजेंद्र सिंह भी आपके सामने रहेंगे। तो मुकाबले को किस तरीके से देख रहे हैं या फिर मुकाबला किसके साथ अपना मान रहे हैं? विजेंद्र मलिक भी एक अच्छे कार्यकर्ता हैं अपनी पार्टी के और भले लोगों में उनकी गिनती शुमार होती है। और स्वाभाविक है, बहुत से लोग जो पुराने थे उस दल के, उन लोगों की भी इच्छा थी कि हमें हमारे पुराने कार्यकर्ता को टिकट मिले, लेकिन वहाँ नए आने वाले व्यक्ति को टिकट मिल गया। और जिनका पिछले इतिहास में 2-3 बार दल बदल चुके हैं, तो स्वाभाविक है उसकी प्रतिक्रिया आती है। लेकिन दूसरे दल का मामला है, मैं इसमें कोई टिप्पणी करूँ वो ज़्यादा उचित नहीं है। मुकाबला किसके साथ मान रहे हैं? मुकाबला तो मुझे लगता ही नहीं शायद किसी से होगा, सारा मिलकर भी नहीं हो पा रहा था। आमने सामने की फाइट में भी ये 2019 में हमने विधानसभा 39,000 वोटों से जीती थी, तो मुकाबले की तो कहीं गुंजाइश नहीं है। राजेंद्र जी, जब मैं देखता हूँ, लोगों से बातचीत करता हूँ, तो क्या लग रहा है कि जहाँ पर किसान आंदोलन से जाट वोटर में थोड़ा सा एक छिटकाव आया था, क्या वो लोग अब वापस आ रहे हैं या मान जाएंगे? या फिर कहीं ना कहीं ये होता है कि चलिएगा, राष्ट्रीय लोकदल का जाट नेता तो जाट, भाजपा के जाट नेता को कुछ लोग जाट नहीं मानते, कुछ विपक्षी लोग कहते हैं कि भैया नहीं, ऐसा क्या लग रहा है? वो लोग वापस आ जाएंगे, मान जाएंगे? नहीं, वो बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में गए भी नहीं थे। आंदोलन में तो कई दलों के लोग भी शामिल थे किसानों के साथ साथ। अब वो सब दलों के लोग अपने अपने दलों के साथ पहुंच चुके हैं वापस, तो अकेले में उतनी प्रभावी संख्या नहीं बन पाती वो। हाँ, कुछ लोग भ्रांति के कारण थे, लेकिन जिस तरह से, जिस अंदाज में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गुरु पर्व के दिन उस बिल को वापस लिया, उससे लोगों के अंदर उल्टा प्रधानमंत्री जी के प्रति एक अपनेपन का और एक अलग तरह का लगाव पैदा हुआ है। और वास्तव में जो कुछ लोग भ्रम में भी थे उनका भी भ्रम टूट गया, लेकिन बहुत ज़्यादा संख्या में लोग वहाँ नहीं हैं। वही लोग वहाँ बचे हुए हैं जो केवल वैचारिक आधार पर या किसी अन्य राजनीतिक आधार पर भाजपा का विरोध करते थे।
कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो तेजिंदर निर्वाल अब की बार लोगों के बीच लेकर जाएंगे कि इन 5 सालों में मैंने ये किया है और ये चीज़ें रह गई हैं, ये चीज़ें छूट गई हैं, मेरे को दोबारा से मौका दीजिएगा, ये चीज़ें मैं अब लेकर बीच में जाऊंगा लोगों को? वैसे तो इस सरकार में बहुत कम काम ऐसे बचे हैं। वैसे मेरा जैसे औद्योगिक पार्क का मेरा एक प्रस्ताव चल रहा था, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी संवेदनशीलता के साथ उस पर विचार करने का आश्वासन भी दिया है कैराना की जनसभा में। इसके अलावा मेरे मन में एक इच्छा है कि शामली में सब कुछ है, ज़मीनी धरातल पर सब चीज़ें, रिंग रोड के रूप में इतना बड़ा बाईपास, 3 नेशनल हाईवे और पूरे जनपद में 6 नेशनल हाईवे। लेकिन मेरी मन की इच्छा है कि इंटर कॉलेज तक की एजुकेशन यहाँ बहुत अच्छी है, लेकिन हर एजुकेशन का सेंटर अगर शामली बन जाए तो वो चीज़ एक सोने में सुहागा होगी। मैं समझूंगा उससे एक नई दिशा मिलेगी, ऐसा मेरे मन में है कि ये कुछ शिक्षा का बड़ा केंद्र शामली बने, तो यहाँ के बच्चे संस्कारों से युक्त शिक्षा प्राप्त करें, तो वो हमारे भविष्य के लिए एक बहुत अच्छा हो रहेगा। ये मेरे मन में भाव है। तेजिंदर जी, योगी जी कैराना आए थे, लिसाड़ गांव की आपने बात की थी, कुछ लोगों पर मुकदमे वहां पर लगे हुए थे, आपने कहा था कि इनको कुछ देखा जाए, जो मुजफ्फरनगर दंगे से जुड़ा हुआ मामला था, क्या उसको भी ध्यान में रखा जाएगा? उसको लोगों की उनकी बात की जाएगी, उनका ध्यान रखा जाएगा? हाँ, वो हमेशा से भी ध्यान में भी हैं भाजपा के, और पहले भी मुकदमे सरकार ने अपनी तरफ से वापस लिए है। कहीं उनमें कुछ कमी है तो उनको भी पूरा करेंगे, लेकिन वो भावना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमेशा उन लोगों को भी पता है कि हम उनके साथ हर समय हर कदम पर खड़े हुए हैं। बाकी दल तो उनका पता लेने भी इसलिए नहीं आए थे, उन्हें लगता था कि तुम्हारा दूसरा वोट बैंक नाराज़ ना हो जाए। दंगे के समय, आज किसानों की बात करते हैं अखिलेश जी, लेकिन दंगे के समय अखिलेश जी यहाँ आए थे तो यहाँ बहुत लोगों ने कहने लगे, जनसभा में एक मांग उठाई थी कि यहाँ के किसानों की ट्यूबवेल से मोटर वगैरह उतार लिए गए, उनके 15-17 ट्रैक्टर को जला दिया गया, तो उनके लिए भी अगर आप मुआवजे की घोषणा कर देंगे तो अच्छा रहेगा। अखिलेश जी ने मंच से घोषणा की थी, लेकिन भीड़ के शोर मचाने पर तभी तत्काल घोषणा वापस ले ली थी। तो आज वो किस मुंह से किसानों की बात करते हैं जिनका नुकसान हुआ था, जो मरे थे। मेरा ये मानना था कि अगर वो निष्पक्ष रूप से मुख्यमंत्री रहते तो मरने वाले हर समाज के लोगों को पैसा मिलना चाहिए था, न कि एक वर्ग विशेष के लोगों को। सरकारी सहायता दोनों को मिलनी चाहिए थी। कोई मैसेज, कोई संदेश आप देना चाहेंगे शामली के लोगों को? शामली के लोगों को तो मैं, देखो ये बहुत पॉजिटिव शहर है, हमेशा राष्ट्रवादी मुद्दे पर बात करते हैं। शामली शहर का टेम्परामेंट आप भी देखते होंगे। यहाँ मैं जब तक मेरी याददाश्त है 20-30 वर्षों से, ये राष्ट्रीय मुद्दों पर वोटिंग करता है, और भारतीय जनता पार्टी का इस पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में अगर सबसे बड़ा गढ़ है। अगर लोग कैराना को मिनी पाकिस्तान कहते हैं तो मैं कहता हूँ शामली मिनी हिंदुस्तान है, छोटा स्वरूप है हिंदुस्तान का। तो वास्तव में यहाँ लोग बड़े सुकून से, बड़ी मिलनसारिता आपस में है। इतने अच्छे शहर में मैं भी इनका नुमाइंदा हूँ और मैं भी यहाँ का एक नागरिक हूँ, इस पर मुझे गर्व है। मिनी पाकिस्तान की बात आपने कर ही दी तो मैं एक सवाल और पूछ लेता हूँ आपसे, मन तो नहीं था कि पूछूं। तो आप पूछेंगे, पूछो। जब कैराना का नाम आ ही गया है तो मैं पिछले 2 दिन से भारतीय जनता पार्टी का ट्विटर देख रहा हूँ। एक्चुअली हमें भी कहीं ना कहीं से फोकस रखना पड़ता है, सवाल देखने पड़ते हैं कहाँ से क्या बात हो रही है। कैराना से समाजवादी ने नाहिद हसन को टिकट दे दिया है और भारतीय जनता पार्टी अब लगातार टारगेट कर रही है कि जिन पर गैंगस्टर एक्ट लगी हुई है उनको टिकट दे दिया, जिन्होंने पलायन में हिस्सेदारी करवाई उनको टिकट दे दिया, दंगाइयों को टिकट दे दिया। नहीं, देखो अपराधियों के प्रति हमेशा से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत सख्त रवैया रहा है, वरना जिन लोगों के एनकाउंटर इस सरकार के दौरान हुए और उसमें अखिलेश जी को भी, अन्य दलों को भी ऐतराज़ हुआ कि कैसे एनकाउंटर किए जा रहे हैं, उन्हें सबसे पहले समझना चाहिए कि उन सारे गुंडों पर इनाम समाजवादी पार्टी के समय में, उससे पहली सरकारों के समय से था। हमने तो उसे अंजाम तक पहुँचाया है, वरना उन्होंने जिंदा मुर्दा गिरफ्तार करने पर इनाम तो था ही उनके, चाहे जिंदा मिले चाहे मुर्दा मिले। तो हम तो समाजवादी के उसी काम को आगे बढ़ाया जिस पर समाजवादी बाद में नाराज़ हो गई और उन्हें ऐतराज़ हुआ। अब काम तो हम करते हैं, ठीक। जो है इत्र का मामला है, सबसे पहले अखिलेश जी रोने लगे, अरे भाई अगर आपका पैसा नहीं है, आपके जानकार का नहीं है, तो आपको पीड़ा किस बात की है? सारा प्रदेश तो खुश है कि नंबर 2 का पैसा बरामद कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें दिखाती हैं कि वहाँ केवल वो गुंडों की पार्टी थी, और जो उनके सहयोगी भी लोग हैं वो भी सब ये मानते हैं कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा समझो उसमें बैठा गुंडा, ऐसा लोग कहते थे पहले से। तो वो एक भाव उनके प्रति है, चूँकि सारे गुंडे जिस तरह पनपते हैं उनके कार्यकाल में, उनके संरक्षण में, और जिस तरह से सारे गुंडे उनकी पार्टी ज्वाइन करने के लिए लाइन लगाए खड़े हैं, वो अपने आप में दिखा देता है कि गुंडों के लिए कौन सी फेवरेट पार्टी है, कौन सी उनकी मनपसंद पार्टी है। तो मुझे कुछ कहने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं इसमें, ये सारी दुनिया समझती है कि गुंडे किस पार्टी के लिए आवश्यक हैं और कौन सी उनकी फर्स्ट चॉइस है।
आप बता रहे हैं किस पार्टी के लिए आवश्यक है, उसके बाद भी वो जीत जा रहे हैं। पिछली बार भी चुनाव जीत गए कैराना से नाहिद हसन, और अब की बार भी कहीं ना कहीं देखिएगा पलड़ा तो नज़र आता है कि एक पलड़ा भारी वहाँ पर। अभी मैं कैराना से करके आया हूँ एक वीडियो, लोगों से बात करके आया, तो एक भारी भीड़ कह रही थी कि हाँ नाहिद को चाहने वालों की संख्या वहाँ पर ज़्यादा है। नहीं, वो पिछली बार हमारी ही पार्टी के कैंडिडेट थे, वो विद्रोह करके अलग से खड़े हो गए थे, उसके कारण से थोड़ा सा लोगों में भ्रम रहा। लेकिन उसके बाद लगातार उपचुनाव में और दूसरे चुनाव में हमने दोनों बार भारी विजय वहाँ से प्राप्त की है, और अब की बार उससे भी ज़्यादा विजय प्राप्त करेंगे। कैराना निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। मृगांका जी क्या जीत जाएंगी? 100% जीत रही मृगांका जी। देखिएगा कैराना को लेकर भी बात कह रहे हैं तेजिंदर जी, और कह रहे हैं 100% जीत जाएंगी। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूँ रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।